तो मैं अपना थ्री फ़ोल्डेड काले कलर का चश्मा पहन के और अपने बालों को खुला छोड़ के पूरा एकदम से बन-ठन के तैयार होके जा रही हूँ मॉल की तरफ, द मॉल ऑफ़ एमिरेट्स। फाइनली मैं मॉल ऑफ़ एमिरेट्स पहुँच चुकी हूँ। तो मुझे जाना था यहाँ से द दुबई फेस्टिवल सिटी। तो ये है आपका मॉल ऑफ़ एमिरेट्स, जहाँ की मैं 10 बार गुम हुई हूँ आज के दिन, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कहाँ से जाना है, क्या जाना है। और फिर भी मैं एंजॉय कर रही थी व्यू को, जो कि आसपास में बहुत ही शानदार सा व्यू लग रहा था। तो धीरे-धीरे मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी से पूछूँ, तो फाइनली मुझे रास्ता मिल चुका है मेट्रो जाने का। तो मेट्रो स्टेशन की तरफ मैं आगे बढ़ रही थी, लोगों को फ़ॉलो करते हुए, साथ-साथ में बोर्ड्स को देखते हुए, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक बार आई थी जब मैं इंडिया से दुबई आई थी। तो मैं रात को यहाँ से मेट्रो स्टेशन से निकली थी, बल्कि मैं पहली बार जा रही हूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन। तो इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंट फॉर मी। तो जैसे कैसे करके मैं थोड़ा मॉल ऑफ़ एमिरेट्स से थोड़ा आगे मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुँच जाती हूँ। तो साथ में ही मैं देखती हूँ एक प्यारी सी झील और साथ में ही प्यारा सा व्यू। तो मैंने सोचा क्यों ना इस झील को भी कैप्चर किया जाए और इस व्यू को भी अपने जो मेरे फॉलोवर हैं उनको एंजॉय किया जाए। तो फटाफट से मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अपना कार्ड को स्वैप कर देती हूँ और मेरी एंट्री हो चुकी है दुबई मेट्रो में। तो यहाँ से मुझे प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 से लेनी थी, जो कि है सेंटर पॉइंट की मेट्रो। तो मुझे लगा था कि मैं ना पूरा कैप्चर करूँगी कि दुबई की मेट्रो कैसी है, कैसा है नहीं है। बट मैंने देखा जैसे ही दरवाज़े खुलते हैं, शीशे खुलते, इतना रश था ना भाई साहब, कि बॉम्बे की भीड़ को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, सेम जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन में रहता है। तो अफ़सोस कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मुझे कैमरा रखना पड़ा। फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे उतर गई थी और वहाँ पे मुझे दिख रहा था ये प्यारा सा व्यू, क्योंकि मुझे वहाँ से स्विच करना था और एक और मेट्रो फेस्टिवल सिटी तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं पहले गलत आ गई थी, देन धीरे-धीरे मैंने मैप चेक किया, मैप के थ्रू फिर से मैं इन्हीं झूलर के सामने से वापस जाती हूँ और मैं सही ट्रेन पकड़ लेती हूँ। और ट्रेन से उतरने के बाद मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि फ़ाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ का गम नहीं था, और गम था सिर्फ़ कि मैं क्या-क्या कैप्चर कर पाऊँगी इस फेस्टिवल सिटी में, और क्या-क्या यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई साहब ये तो पता लग गया था कि यहाँ पे ट्रैवल करना ईज़ी नहीं है। और ये है दुबई फेस्टिवल सिटी का जो मॉल है, वहाँ पे मुझे मिल जाता है पंजाबी ढाबा, जिसमें लिखा था प्योर पंजाबी। तो बिना देर किए मैंने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया खाना। क्योंकि यहाँ दुबई में आपको कहीं भी होटल में इंडियन खाना वैसे मिल जाता है, बट इतना हार्ड होता है फाइंड करना, आपको पता होना चाहिए कि आपने लेना कहाँ से है। तो फाइनली मैं खाना-खुना खा के मैं फ्लश करके मैंने सोचा मैं आपको ये वाला फ्लश दिखा देती हूँ। नॉर्मली बटन होता है, बट इसमें हैंड का वो था, हैंड से करना पड़ता था। तो आगे जाते हुए मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बच्चे बहुत प्यारा सा राइड कर रहे हैं, और मेरा भी मन कर रहा था, बट ये ओनली बच्चों का सेक्शन था। बड़े लोगों का भी सेक्शन होता है, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं इन लोगों को देख के ही अपना एंजॉय कर रही थी। देखो ये कैसे फ्लिप किया है लड़की ने। इसके बाद ये 1, 2, 3 फटाफट से आके टकरा जाते। जो आप इसमें ना जो आप देख पा रहे हो वाइट टी-शर्ट वाले भैया, ये है स्पेशली इनका जॉब रहता है यहाँ पे कि बच्चों को गिरने नहीं देना या इनको क्लियर रास्ता करवाना। तो ये था यहाँ का कुछ व्यू कि मैंने 5-10 मिनट तक ये देखा, और रियली मुझे ना ऐसा लगा कि काश मैं भी कर पाती, काश मैं बच्चा होती तो मैं ज़रूर करती। तो आगे देर ना करते हुए मैं आपको एक प्यारे से व्यू की तरफ ले जाती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कैप्चर किया जाए एक व्यू। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये है बुर्ज खलीफा। इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा था ना कि मज़े आ गया। जैसे ही मैं इस मॉल में और डाउन जाती हूँ, वहाँ पे मुझे मिलते हैं जितने भी ये यूएई के एमिरेट्स है ना 7, उन सब का ना एक प्रॉपर मॉडल बना हुआ था, जो देखने में ना बहुत रियल और एक बहुत अच्छा वाला लुक लग रहा था, जिस हिसाब से प्लानिंग की गई। ये पाम जुमेरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मैंने एक-एक करके ना 5-5, 10-10 मिनट हर मॉडल को देखा। हर उसमें मैं देख रही थी कि क्या नई चीज़ है, किस तरह से इन लोगों ने सिटी का प्लानिंग किया है, किस तरह से रोड और जो प्लांटिंग है बीच-बीच में गार्डन वगैरह के। रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए आपके मतलब हर
सिटी का एक पूरा मॉडल होना चाहिए। तो इसको देखते-देखते मैं थोड़ा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ, बाहर पे कैसी वाइब्स है। तो बाहर पे था प्यारा-सा एक व्यू, जिसमें कि बच्चों को खेलने के लिए भी नीचे ये जो ब्लू कलर का फर्श लगा है साथ में, और सामने से जो आपको ये व्यू दिख रहा है ना खतरनाक, और सामने से ना ये वाला पानी की साइड से इतनी प्यारी हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक थोड़ा-सा वीडियो शूट किया जाए और इस मोमेंट को यादगार बनाया जाए। और धूप भी अच्छी लग रही थी। अभी मैं वापस जा रही थी, वहाँ पे मुझे दिखे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसमें कि डिफ़रेंट टाइप के ड्राई फ्रूट्स थे। इवन दो मुझे आधे के नाम भी पता नहीं थे, बट देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए। और मैं वापस चल पड़ती हूँ अब उसी मेट्रो स्टेशन से द मॉल ऑफ एमिरेट्स की तरफ धीरे-धीरे, और दोबारा से इन व्यू का लुत्फ़ उठाते हुए। अभी हालाँकि मुझे रास्ता थोड़ा पता चल गया था, तो ज़्यादा मैं वो डर नहीं रही थी कि लाइक मैं गुम नहीं हो जाऊँगी। तो इसके बाद फिर से मैं पहुँच जाती हूँ द मॉल ऑफ एमिरेट्स, और एक बार मैं फिर से यहाँ पे गुम हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन से रास्ते से बाहर निकलना है। पहुँच जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में।